हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने 300 बीसी से 300 एडी के पीरियड को पढ़ा, जिसे संगम एज कहा जाता है। हमने देखा था कि इस पीरियड के दौरान फार साउथ में 3 किंगडम्स हुआ करते थे, चेराज, चोलाज और पांड्याज। और इस समय डेक्कन एरिया में रूल कर रहे थे सातवाहनाज। सातवाहनाज लगातार अपने टेरिटोरियल एरिया को एक्सपेंड करते जा रहे थे, और जब इन्होंने तोंडईमंडलम और उसके आसपास के रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो उस एरिया को गवर्न करने की जिम्मेदारी इन्होंने पल्लवाज को दी। इसका मतलब ये हुआ कि पल्लवाज सातवाहनाज के फ्यूडेटरी थे। सातवाहनाज का रूल 220 एडी में एंड हुआ। इन्होंने इन टोटल 450 ईयर्स तक रूल किया, यानी ये लोग संगम एज से भी पहले से रूल कर रहे थे। तो जब 220 एडी में सातवाहनाज का रूल एंड हुआ, तो डेक्कन में इनकी जगह ली एक नए किंगडम ने, जिसको वकाटकाज कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि पल्लवाज अब सातवाहनाज के फ्यूडेटरी नहीं रहे, क्योंकि सातवाहनाज डिक्लाइन हो गए थे। तो क्या अब ये लोग वकाटकाज के फ्यूडेटरी बन गए? जी नहीं। हम लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि वकाटकाज तोंडईमंडलम वाले रीजन को ऑक्यूपाई नहीं करते थे। यानी 220 एडी में जब सातवाहनाज का रूल एंड हुआ, तो पल्लवाज ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को तोंडईमंडलम वाले रीजन में इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और कांचीपुरम को अपनी कैपिटल बना ली। बट इसके कुछ ही समय बाद 300 एडी में फार साउथ में कालभराज का रूल शुरू हुआ, जिन्होंने 300 एडी से लेकर 550 एडी तक फार साउथ के सभी रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। इसकी वजह से पल्लवाज और बाकी के सभी साउथ इंडियन किंगडम्स की पावर डिक्लाइन हो गई। लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे। सिर्फ एक मौके की तलाश थी कि जैसे ही कालभराज वीक होंगे, ये वापस से पावर गेन कर लेंगे। और ये मौका इन्हें मिला 550 एडी में, जब पल्लवा किंग सिम्हाविष्णु ने कालभरा रूलर को मार दिया, और इस तरह साउथ इंडिया में कालभराज का रूल एंड हो गया। और इस तरह पल्लवाज और पांड्याज जैसे साउथ इंडियन किंगडम्स वापस से एक्टिव हो गए। पल्लवाज ने इसके बाद अपनी कैपिटल कांचीपुरम से एक बहुत लंबे समय तक रूल किया, 550 एडी से 985 एडी तक। तो अगर हम लोग पल्लवाज की टाइमलाइन पर नज़र डालें, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग शुरुआत में सातवाहनाज के फ्यूडेटरी थे। और आपको ध्यान देना चाहिए कि सातवाहनाज खुद भी मौर्यास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। तो जब सातवाहनाज इंडिपेंडेंट रूलर बने, उसके बाद से पल्लवाज सातवाहनाज के फ्यूडेटरी बने। और 220 एडी में जब पल्लवाज ने अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया, उसके बाद के पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि इन बिटवीन साउथ इंडिया को कालभराज ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो 250 एडी से लेकर 350 एडी तक के पीरियड को पल्लवा रूल के फर्स्ट फेज के रूप में देखा जाता है। दूसरा पीरियड है 350 एडी से 550 एडी का, और उसके बाद का पीरियड यानी 550 एडी से 985 एडी का पीरियड। इन तीनों पीरियड में हम लोग एक ट्रांजिशन देख सकते हैं पल्लवा रूलर्स का। पहले पीरियड के जो रूलर थे, उन्होंने अपने चार्टर्स प्राकृत लैंग्वेज में इशू किए थे। सेकंड लाइन ऑफ रूलर्स ने अपने चार्टर्स संस्कृत लैंग्वेज में इशू किए, और थर्ड लाइन के रूलर्स ने अपने चार्टर्स संस्कृत और तमिल 2 लैंग्वेजेस में इशू किए थे। अब बात करते हैं इनके रूलर्स की। तो फर्स्ट लाइन ऑफ पल्लवा रूलर, जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया था कालभराज के शुरू होने से पहले, उनका नाम है शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन। इसके बाद कालभराज के रूल के दौरान पल्लवा डायनेस्टी के सेकंड लाइन ऑफ रूलर्स में एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे विष्णु गोपा। विष्णु गोपा से रिलेटेड डिटेल्स हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से भी मिलती हैं। ये पिलर ओरिजिनली अशोका ने इरेक्ट कराया था, बट बाद में इस पर समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरि सेन ने भी कुछ डिटेल्स इंस्क्राइब करवाई थी। इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ एक्सपीडिशन की डिटेल्स मिलती हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ एक्सपीडिशन में पल्लवास को डिफीट किया था, और जिस पल्लवा रूलर को समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था, उन्हीं का नाम है विष्णु गोपा, जो कि पल्लवा डायनेस्टी के सेकंड लाइन ऑफ रूलर थे। तो ये तो बात हुई विष्णु गोपा की। इसके बाद पल्लवा डायनेस्टी के थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स के पहले रूलर थे सिम्हाविष्णु, जिन्होंने 550 एडी में कालभरा डायनेस्टी का अंत किया। यानी इन्होंने ही फार साउथ में कालभरा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था। और क्योंकि कालभरा डायनेस्टी के अंत हो जाने के बाद फार साउथ के बाकी किंगडम्स ने भी ये कोशिश की कि वो भी एक इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश करें, तो इसीलिए पल्लवाज को चोलाज को डिफीट करना पड़ा। और पल्लवाज ने चोलाज को डिफीट करने के बाद अपनी टेरिटरी को कावेरी नदी तक एक्सटेंड किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या पल्लवाज को किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस वकाटका डायनेस्टी की तरफ से देखने को नहीं मिला? तो आंसर है नहीं,
क्योंकि वकाटका डायनेस्टी 543 एडी में ही डिक्लाइन हो गई थी और उनके बाद डेक्कन में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई जिसका नाम था चालुक्यास। इनकी कैपिटल बादामी में थी जिसे वातापी भी कहा जाता है और इसीलिए इन्हें चालुक्यास ऑफ बादामी या फिर चालुक्यास ऑफ वातापी भी कहा जाता है। ये पूरे के पूरे डेक्कन एरिया को रूल कर रहे थे और इतने बड़े एरिया को रूल करने के लिए इन्होंने अपने कजिन्स को ईस्टर्न एरिया को गवर्न करने की जिम्मेदारी दी, जिन्होंने बाद में एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया और इस किंगडम को कहा गया चालुक्यास ऑफ वेंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल वेंगी में बनाई थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चालुक्यास ऑफ बादामी का रूल 755 एडी में एंड हो गया, यानी इन्होंने लगभग 210 सालों तक रूल किया और इन 210 सालों में इन्होंने पल्लवास को चैन की सांस नहीं लेनी दी। इस पूरे पीरियड में पल्लवास और चालुक्यास के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। चलिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझते हैं, बट इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने से पहले हमें पल्लवास और चालुक्यास के इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पल्लवास के रूलर्स की। तो पल्लवास के जो मेन रूलर्स हैं वो हैं सिम्हाविष्णु, जिन्होंने 550 एडी से लेकर 600 एडी तक रूल किया। इनके बाद महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने 600 एडी से लेकर 630 एडी तक रूल किया। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने 630 एडी से लेकर 668 एडी तक रूल किया। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट ने 668 एडी से लेकर 695 एडी तक रूल किया। इनके बाद 695 एडी से लेकर 728 एडी तक नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने रूल किया और इनके बाद आए नंदी वर्मन सेकंड। और अगर बात की जाए चालुक्यास के इम्पॉर्टेंट रूलर्स की, तो यहाँ पर हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नाम देख सकते हैं। पहले हैं पुलकेशिन फर्स्ट, जिन्होंने 543 एडी से लेकर 567 एडी तक रूल किया। इसके बाद पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने 608 एडी से लेकर 642 एडी तक रूल किया। उनके बाद आए विक्रमादित्य, जिन्होंने 655 एडी से लेकर 680 एडी तक रूल किया। और लास्ट चालुक्यन किंग थे कीर्ति वर्मन सेकंड, जिन्होंने 746 एडी से लेकर 755 एडी तक रूल किया। पल्लवा रूलर सिम्हाविष्णु के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्होंने साउथ इंडिया में कालभरा रूल को एंड किया था और साथ ही साथ चोला रूलर्स को भी डिफीट करके अपनी टेरिटरी को कावेरी नदी तक एक्सटेंड कर दिया था। इनके बाद जो नेक्स्ट पल्लवा रूलर थे वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड रूलर थे। ये एक आर्टिस्ट थे जिसकी वजह से इन्होंने टाइटल लिया था चित्रकार पुलिका। ये एक राइटर भी थे। इन्होंने एक संस्कृत प्ले लिखा था जिसका नाम था मत्त विलास प्राहसना, और साथ ही साथ ये एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन भी थे। इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी इंस्क्राइब कराई थी जिसका नाम है कुदू मैन मलाई इंस्क्रिप्शन। ये एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन थी जिसमें 7 क्लासिकल रागास के म्यूजिकल नोट्स दिए गए थे। इस म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन में रुद्राचार्य के बारे में भी बताया गया है और कहा गया है कि ये ग्रेट म्यूजिशियन थे। इसके अलावा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने एक और टाइटल भी लिया था और वो था चेट्टाकारी का। इसका मतलब होता है ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल। एक्चुअली इन्होंने अपने समय में बहुत सारी जगहों पर रॉक कट केव टेम्पल्स बनवाए थे। इनमें से कुछ जगह हैं तिरुचिरापल्ली, पल्लवरम, महेंद्रवाड़ी, वल्लम और मांडगापट्टू। यहाँ पर ये जो मांडगापट्टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मांडगापट्टू में एक इंस्क्रिप्शन ऐसी भी है जहाँ पर ये कहा गया है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक विचित्र चित्र है, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के ऐसे टेम्पल्स बनवाए हैं जिनमें ना तो ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, ना लकड़ी का, ना मेटल का और ना ही किसी तरह के मोर्टार का। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स ही थे जिन्हें बनाने के लिए विचित्र चित्त का इन्होंने टाइटल लिया था। विचित्र चित्त मतलब अनयूजुअल सोल। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को ममल्ला भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द ग्रेट रेसलर। इन्होंने एक नई सिटी को भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था ममल्लापुरम, जिसे आज हम महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स बनवाए थे। तो ये तो बात हुई नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की। अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे नरसिम्हा वर्मन सेकंड पर। नरसिम्हा वर्मन सेकंड आर्ट और लिटरेचर के पैटर्न थे। इन्होंने अपने रूल के दौरान 2 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। पहला शोर टेम्पल ममल्लापुरम में और दूसरा कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। और जैसा कि हमने कहा कि ये आर्ट और लिटरेचर के एक ग्रेट पैटर्न थे, यानी आर्ट और लिटरेचर के कदरदान थे। प्रतिभाशाली लोगों को ये अपने कोर्ट में स्थान देते थे और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत स्कॉलर डंडिन को भी इन्होंने पैट्रनाइज किया हुआ था।
इसके अलावा इन्होंने चाइना में भी अपनी एम्बेसीज भेजी हुई थी और इनके रूल के दौरान चाइना के साथ अच्छे संबंध थे और मैरीटाइम ट्रेड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने भी कई सारे टाइटल्स लिए हुए थे, जैसे कि शंकर भक्त, वैद्य विद्याधर और अगम प्रिय। तो ये तो बात हुई पल्लवा रूलर्स की। अब अगर हम लोग बात करें चालुक्यास की, तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट और चालुक्यास के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे पुलकेशिन टू, जिनके रूल के दौरान हर्षवर्धन ने डेक्कन को कॉन्कर करने की कोशिश की थी। पुलकेशिन टू के ऊपर अटैक किया था, बट इस बैटल में पुलकेशिन टू ने हर्षा को डिफीट कर दिया और इस तरह हर्षा का सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कॉन्कर करने का सपना सपना ही रह गया। नर्मदा को हर्षा और चालुक्य के बीच की बाउंड्री मान लिया गया, यानी अब साउथ में हर्षवर्धन नर्मदा रिवर के आगे नहीं बढ़ सकते थे। पुलकेशिन टू के लिए ये एक बड़ी जीत थी। इससे पता चलता है कि ये कितने ज़बरदस्त रूलर रहे होंगे। अब इसी कॉन्फिडेंस में पुलकेशिन टू ने पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन पर भी अटैक कर दिया। महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक म्यूजिशियन और आर्टिस्ट टाइप का इंसान था। वो इस तरह के अटैक के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए यहाँ पर भी पुलकेशिन टू की ही जीत हुई। पुलालूर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि पुलकेशिन टू ने पल्लवा किंगडम के नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया था। पुलकेशिन टू ने इसके बाद कई और साउथ इंडियन किंग्स को हराया और ये डिटेल्स मेंशन कराई एहोल इंस्क्रिप्शन में। यहाँ पर इन्होंने पत्थरों पर इस बात को लिखवा दिया कि मैं हर्षवर्धन, पल्लवास, कदम्बाज व वनवासी और गंगाज व मैसूर को हरा के आया हूँ। पुलकेशिन टू के चर्चे अब हर जगह फैले हुए थे। हैशटैग पुलकेशिन टू हर जगह ट्रेंड कर रहा था। ऐसे में चाइनीज़ ट्रेवलर हायन त्सांग, जो कि उस समय के फेमस ब्लॉगर थे, वो अब तक हर्षा के टेरिटोरियल एरिया में ब्लॉग बना रहे थे। उन्हें भी लगा कि चल के देखना चाहिए कि ये आदमी है कौन जो इतना ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में पुलकेशिन टू के रूल के दौरान हायन त्सांग अब डेक्कन रीजन को कवर करने के लिए आ चुके थे। बट उधर पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिन्हें ममल्ला कहा जाता था यानी द ग्रेट रेसलर, वो अपने फादर की डिफीट का बदला लेने के लिए प्रैक्टिस के दौरान अपने एरिया के पता नहीं कितने सारे रेसलर्स की हड्डियां तोड़ चुके थे और अब बारी थी पुलकेशिन टू की। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन टू के ऊपर अटैक किया, जिसमें ये पुलकेशिन टू को हराने में कामयाब रहे। इसे बैटल ऑफ मनी मंगलम कहा जाता है। ये बैटल कांचीपुरम के पास में हुआ था। इस बैटल में पुलकेशिन टू की एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी और पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट चालुक्य कैपिटल वातापी को कैप्चर करने में कामयाब हो गए थे। इसीलिए नरसिम्हा वर्मन ने टाइटल लिया वातापी कोंडा का, यानी वातापी को जीतने वाला। जनरली वॉर जीतने के बाद रूलर्स को दो काम की बड़ी जल्दी रहती थी। पहला ये कि टाइटल क्या लें और दूसरा ये कि ये कहाँ पर लिखवाएं कि जीत अपन की हुई है। नरसिम्हा वर्मन ने वातापी कोंडा का टाइटल तो ले लिया था, बट अब ये बात लिखवाई कहाँ जाए ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रॉक पर इंस्क्राइब तो सभी लोग करवा रहे थे। इन्होंने नया कुछ ट्राई करने की सोची। इन्होंने अपनी जीत की डिटेल्स कुर्रम कॉपर प्लेट्स पर लिखवा दी। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के पास एक ज़बरदस्त नेवल फोर्स भी थी। इन्होंने श्रीलंका में एक नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च किया, जहां पर इन्होंने अपने फ्रेंड और श्रीलंकन किंग मानवर्मा को वापस से राजा बनवा दिया। इन सब कॉन्क्वेस्ट के बाद जब अब नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का नाम ट्रेंड करने लगा, तो हायन त्सांग अब पल्लवा किंगडम आ पहुंचे। बट चालुक्याज और पल्लवास के बीच ये दुश्मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही नरसिम्हा वर्मन का रूल खत्म हुआ, चालुक्य रूलर विक्रमादित्य, जो कि 655 एडी से 600 एडी के बीच में रूल कर रहे थे, उन्होंने पल्लवास के रूलर परमेश्वर फर्स्ट के ऊपर अटैक कर दिया। इस बैटल में चालुक्य रूलर विक्रमादित्य कामयाब रहे और वापस से अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को रीगेन कर लिया। विक्रमादित्य ने पल्लवा कैपिटल कांची को पूरी तरह से प्लंडर भी कर दिया था। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बाकी सभी पल्लवा रूलर्स के कंपैरिजन में नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिन्हें राज सिम्हा भी कहा जाता है, उनका रूल काफ़ी पीसफुल रहा और अल्टीमेटली 755 एडी में तो चालुक्याज और बादामी का रूल एंड ही हो गया। लास्ट चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को उन्हीं के फ्यूडेटरी दांती दुर्ग ने खत्म कर दिया और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की शुरुआत की। चालुक्याज और बादामी का रूल खत्म हो जाने के बाद भी चालुक्याज और वेंगी इसके बाद भी अपने एरिया में बड़े लंबे समय तक रूल करते रहे। राष्ट्रकूटों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।